हर हर महादेव सभी को। मैं अनुज दुबे। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि मार्केट कोई हवा नहीं है। मार्केट में कोई साइंस ऐसी नहीं लगती है कि जिसे सीखना टफ हो। देखो मोस्टली क्या होता है कि मार्केट में तीन चार चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है और उन तीन चार चीज़ों से ही मार्केट चलता है। कैसे? पहली बात क्या होती है? पहला होता है हमारा पोर्टफोलियो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर करता है पोर्टफोलियो। आप स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागिए, 3 से 4% रिटर्न के पीछे भागिए, 10,000 रुपये का कैपिटल बनाइए और उससे स्टार्ट करिए। देखिए, जो बंदा 10,000 से कमा सकता है वो 10 लाख से भी कमा सकता है, और जो बंदा 10,000 से नहीं कमा सकता वो 10 लाख से भी नहीं कमा सकता। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए 3 से 4% रिटर्न का मतलब 300 से 400 रुपये का मार्जिन लेने के लिए 10,000 के कैपिटल को बनाइए और उससे काम स्टार्ट कीजिएगा। तो पहला तो आपका ये होता है रूल। दूसरा रूल आपके लिए ये अप्लाई होता है कि रिस्क मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है, आपको एसएल को कहाँ पे रखना है, एसएल और टारगेट्स आपके क्या होंगे, इन सारी चीज़ों को जानना होगा। तीसरी चीज़ आपके लिए जो गोल्डन रूल होता है वो जानना जरूरी है कि हमारे पास केवल दो लोग हैं, पहला सेलर, दूसरा बायर। तो उनके जहाँ पे भी जोन क्रिएट होते हैं उस जोन को ड्रॉ करना, ब्रेक होने पर एंट्री लेना। तो जोन कैसे क्रिएट होंगे, बायर्स कहाँ हैवी हैं, सेलर्स कहाँ हैवी है, इस चीज़ को जानना जरूरी है। तीसरी चीज़ आपके लिए ये होगी। और चौथी और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ डिसिप्लिन। क्या होता है कि आपकी एक ट्रेड या दो ट्रेड बनती हैं, आपको उसके बाद ओवर ट्रेड नहीं करना है। आपका प्रॉफिट होता है वेल एंड गुड, आपका लॉस होता है वेल एंड गुड, उसे एक्सेप्ट करो और आने वाले कल के लिए फिर से तैयार करो खुद को। ना कि आज आप मार्केट के खिलाफ चले जाओ। मार्केट बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं, उससे हम फाइट नहीं कर सकते। एक बार लॉस होने पे हमारी साइकोलॉजी बिगड़ती है, एक बार प्रॉफिट हो जाने पर अच्छा हमारा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो दोनों वेज में अगर हम ओवर ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लॉस बियर कर लेते हैं। इसीलिए हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो चलो आज चलते हैं आज के चार्ट की तरफ। आपको दिखाता हूं कि सेंसेक्स में और निफ्टी में कैसे मूवमेंट्स आए और हमने कैसे कैप्चर किए। वैसे तो मैंने दो ट्रेड ली थी और मेरा एक अच्छा मार्जिन बन गया था, लेकिन आप लोगों को दिखाता हूं कि ट्रेड कैसे लेते हैं, आपको कैसे एंट्री बनानी है, आपके टारगेट्स कैसे सेट करने हैं और किस तरीके से काम करना है विद रिस्क मैनेजमेंट। इसके ऊपर एक छोटा सा आपके लिए वीडियो बना देता हूं। तो आइए चलते हैं चार्ट की तरफ। तो ये है चार्ट आपका सेंसेक्स का। हम एक काम करते हैं, पहले देखते हैं ये टाइम फ्रेम आपका चल रहा है वो कितने मिनट का है टाइम फ्रेम। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, बेस्ट टाइम फ्रेम। इसी से हमें ट्रेडिंग करनी है। दूसरा, हमारी पहली कैंडल, ये देखिएगा पहली कैंडल आपकी ये वाली है जो ड्रॉ हुई है। ठीक है, हमारा एक जोन क्रिएट होके आ रहा था लास्ट डे से। ठीक है, इसने अपने जोन पे यहाँ पे आके ब्रेकआउट दिया तो एक एंट्री बन सकती थी, लेकिन 7 मूवमेंट था पहली कैंडल पे तो एंट्री नहीं बनाई। यहाँ पे आ गया और सस्टेन किया आके। ये एरिया तो आप जान ही गए होंगे ना कौन सा है, ये आपका सपोर्ट है जो बन के चला आ रहा है लॉन्ग टाइम से। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, ये इस एरिया पे आया, यहाँ पे सस्टेन किया, 20% ब्रेकआउट दिया, यहाँ से हमने एक एंट्री प्लान करी और यहाँ से एक बड़े मार्जिन को कैप्चर कर लिया। सिंपल व्यू, कोई लॉजिक खास नहीं लगाना, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं लगानी, कोई इसमें आपको साइंस नहीं यूज करनी, केवल और केवल ब्रेकआउट देखना था। ब्रेकआउट पे आपको मिला, रिवर्सल यहाँ से मिलना था, आपको क्लियर था, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, सीधा एक मार्जिन लिया और हमारी ट्रेड कंप्लीट हो गई। पर लॉट पे 1750 से 1800 रुपए का मार्जिन था मेरा। अब सपोज करिए यहाँ पे आया, यहाँ से 20% पे यहाँ पे सस्टेन किया आके मार्केट, हमें पता चला कि यहाँ पे सेलर्स हैवी हो रहे हैं और लास्ट डे की आपकी जो क्लोजिंग थी वहां पे एक ट्रेड लाइन ये क्रिएट हो रही थी, तो वहां तक गया मार्केट। वहां से इसने सस्टेन किया, यहाँ पे आके ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने पे हमने पुट में एक एंट्री बनाई और एक बड़े मार्जिन को कैप्चर किया। हमारे टारगेट 1 ये था टारगेट 1 आपका, टारगेट 2 ये था और टारगेट 3 आपकी ये लाइन थी। तो इस लाइन तक आया और अपने मार्जिन देके चला गया। अब क्या हुआ, अब इसने यहाँ पे सस्टेन किया, मार्केट को सस्टेन करने के बाद एक रेंज क्रिएट करी कि ये रेंज एक क्रिएट करी इसने, इस रेंज को क्रिएट किया। जैसे ही इसे ब्रेकआउट दिया, यहाँ से एक एंट्री और बन सकती थी और आपका टारगेट 1 ये था, टारगेट 2 ये था, दोनों टारगेट पर अचीव कराया। एज इट इज हमने क्या काम किया, हमने केवल एक दो लाइनें ये ड्रॉ कर रखी हैं और सारा खेल दो लाइनों पे खेलते चले गए और कोई भी एंट्री गलत नहीं हुई। तो
भाइयों मैं सिंपल सी बात बताना चाहूँगा, ना तो इंडिकेटर काम आता है और ना ही कोई दूसरी चीज काम आती है। आपका काम आता है आपकी साइकोलॉजी, आपका ब्रेन, आपकी कैलकुलेशन और आपका रिस्क मैनेजमेंट। हमें हड़बड़ाहट में कोई एंट्री नहीं लेनी है, जल्दबाजी करनी नहीं है। जहाँ पे भी ब्रेकआउट मिलता है करते। देखो एक छोटा सा चैनल ये क्रिएट हुआ, आपकी ये वीडियो बनाने से पहले ये चैनल क्रिएट हो रहा था, तो उस पर हमने एक चैनल पे एंट्री मारी थी जिसमें पुट में 80 रुपीज पे 81 रुपीज पे सेंसेक्स पे हमने बाइंग करी थी और वो 347 रुपए तक गया। यार 810 रुपए की एक लॉट मिलती जाके और 347 मतलब 3470 रुपए तक का आपका मार्जिन जाता। यार इतना छोटे अमाउंट से इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है ट्रेडिंग में। लेकिन कब बनता है? जब आप राइट एंट्री प्लान करते हैं, राइट आप ट्रिक से करते हैं काम, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से लगाते हैं। चीज़ों पे बेहतर पकड़ तभी होती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो आज मैंने आपको एक पैटर्न बनाया है और इस पैटर्न पे आपको सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। लाइव मार्केट पे भी आपको दिखाऊंगा और जल्द ही मैं लाइव मार्केट में बैठना स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पे, जिसपे आपके साथ सुबह के 2 घंटे लाइव ट्रेड करूंगा और अच्छे मार्जिन्स भी बनवाऊंगा। सो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे वो भी इजीली चीज़ों को सीख सके और स्टॉक मार्केट की बारीकियों को जान सके। और अगर आपने कोई स्टॉक खरीद रखा है या किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं या उसकी एनालिसिस चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में जरूर डालें, जिससे मैं उस पर एक एनालिसिस वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।